आते हैं कॉमिक्स के विषय पर। कॉमिक्स आपने बचपन से भी पढ़ी होंगी, आज भी पढ़ रहे होंगे। आज का ज़माना क्या है, डिजिटल ज़माना है, तो ऐसी इस सिचुएशन में आप इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। पीडीएफ फाइल भी आपके पास पुरानी कॉमिक्स की सभी मिल जाएंगी। तो लेकिन जिस तरह से पहले छपती थी कॉमिक्स, वो प्रारूप शायद अब ना आए, लेकिन डिजिटली तो आपके पास मिल ही सकता है यदि आपको शौक़ है पढ़ने का। और थोड़ा सा इस विषय में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से बनती है कॉमिक्स। सबसे पहले किसी भी विषय पर कॉमिक्स जब बनाई जाती है तो उसको, उस कहानी को सोचा जाता है, प्लॉट तैयार किया जाता है उसको, और फिर उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। स्क्रिप्ट को फिर उसके तीसरे पायदान पर आने के बाद उसके डायलॉग्स तैयार किए जाते हैं। फिर मैं आपको एक ख़ास बात बता देता हूँ, एक कॉमिक्स में लगभग 32 पेजेज होते हैं, 32 पेज में डिवाइडेड होती है। और जब 64 पेज की हो जाती थी उसको डाइजेस्ट बोलते थे। डाइजेस्ट पूरी मोटी हो जाती थी वो, उसमें अलग अलग 2 स्टोरीज भी हो जाती थी या एक ही कहानी भी उसमें चलती थी। तो अब देखिए, डायलॉग तैयार किए जाते हैं फिर, और इसको लिखने वाला एक अलग राइटर होता है। मान लीजिए जब मेरे पास कॉमिक्स का जो ना पूरा स्क्रिप्ट आती थी तो राइटर अलग से उसमें नाम होता था, सो एंड सो, वो पूरी स्क्रिप्ट को लिखता था हर पेज वाइज। राजेंद्र जी, इसके अंदर जो डायलेक्ट्स स्क्रिप्ट का जो अलग जो पहलू आप बता रहे हैं जी, तो आप इसमें कॉमिक्स के अंदर ये बताएं कि ये डायलेक्ट्स कौन सा होता है, और स्क्रीन के ऊपर थोड़ा हमारे दर्शकों को जरूरत है। मैं अभी बता देता हूँ, उसी विषय पर मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देख लीजिए, ये तो पेज ऐसा है जिसमें क्या है कि इसको बोलते हैं कैप्शन। ये जो सीन देख रहे हैं आप, ये पहला, ये है तो पूरा पेज, इसमें दो सीन्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। एक ये पहला है, इसमें जो है ये कैप्शन है। कैप्शन में क्या है, कैप्शन में उस सीन की परिस्थिति के बारे में बताता है। अब इसमें क्या है, ये महारानी झांसी से संबंधित कॉमिक्स तैयार की जा रही है। अब जब अंग्रेज़ों और महारानी झांसी की रानी के बीच जंग शुरू हो गई थी तो अंग्रेज़ों ने तोप से उनके किले का दरवाज़ा उड़ा दिया। तो ये कैप्शन इसके अंदर लिखा हुआ है, तभी तोप का एक गोला किले के द्वार पर लगा और द्वार टूट गया। इसके बाद फिर ये सीन क्रिएट किया जाता है। तो ये दरवाज़ा टूटा हुआ है और इसको बोलते हैं कैप्शन। फिर इसके बाद बताता हूँ डायलॉग के बारे में। अब डायलॉग ये जो है, डायलॉग को भी कई तरह से दिखाया जा सकता है। अब ये जय भवानी, अब ये कैप्शन में ये क्या है कि अगले ही पल महारानी लक्ष्मी बाई अपने दत्तक पुत्र को कमर पर बांधकर बिजली की गति से अंग्रेजी सेना को चीरती हुई आगे बढ़ी, निकल गई दरवाजे उससे, महल से। तो ये जय भवानी का उद्घोष करती हुई ये बाहर निकलती है। अब देखिए, अब यदि एक सिंपल डायलॉग को लिखा जाता तो उसको गोल दायरे में लिखा जाता है, बिल्कुल जैसे 2 आदमी बातें करें कि वो पूछता कि भाई आजकल तुम कहाँ रहते हो, तो ये पहला डायलॉग वो सिंपल गोल दायरे में। लेकिन ये जो बिजली की गति सी जो मैंने दिखाई जाती है इसमें, ये क्या है कि ये प्रतीक होती है कि चिल्लाकर बोलना, तेज आवाज में बोलना। अब इन्होंने उद्घोष किया है कि जय भवानी, तो ये ऐसा उद्घोष करती वहां से निकली। ये डायलॉग होता है और ये होता कैप्शन, और बीच में चित्र होते ही। तो इसी तरह से ये 32 पेज पहले स्क्रिप्ट के तैयार होते हैं। और क्या होता है, ये तो बिल्कुल फाइनल पेज है। स्क्रिप्ट में मैं दिखा देता हूँ एक तरह से। ये मेरे पास स्क्रिप्ट लिखी हुई है एक कॉमिक्स की। तो ये क्या है, ये डायलॉग्स लिखे हुए हैं इसमें।
ये भी अंदर फिर क्या है, इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई कौन बोल रहा है, किसको वो बोल रहा है और उसकी सिचुएशन क्या है। इंस्ट्रक्शन में ये दिखाया जाता है कि आश्रम का एक दृश्य है, उसके अंदर ऋषि लोग बैठे तप कर रहे हैं और उसमें तप की सारी सामग्री दिखानी है, हवन कुंड है, साइड में ये क्या बोलते हैं इसको, झोपड़ियाँ हैं आश्रम की। तो इस तरह से सारा इसमें एक्सप्लेन होता है और उसी के मद्देनज़र सीन तैयार होता है। लेकिन जब आर्टिस्ट इसको तैयार करता है तो वो इस चीज़ से बंधा हुआ नहीं होता कि उसमें उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही उसको करे। हाँ, वो चीज़ें तो ज़रूर दिखाएगा, लेकिन एंगल लेने के लिए वो बाध्य नहीं होता कि किस एंगल से बनाया जाए। वो हो सकता है ऋषियों की तरफ से शॉट लेके उसका पेंसिलिंग करें, हो सकता किसी एक बहुत बड़े पेड़ की जड़ की तरफ से उसको कैमरा के एक आई कैमरा लगा के अपनी तरफ से उसको सेट करके बिल्कुल जड़ की तरफ से शॉट ले। आगे क्या है, उसमें झोपड़ियाँ दिखाई दे रहे हैं, ऋषि मुनि बैठे तप कर रहे हैं, उसकी सामग्री है। और निश्चित रूप से एक जंगल का जब दृश्य दिखाएंगे तो पेड़ पौधे वगैरह, तो ये चीज़ें सामग्री जो जरूर उसमें उपादान उसमें बनाए जाते हैं। तो फिर इसके बाद जब पेज तैयार होता है तो सबसे पहले उसमें क्या है, कुछ एक पेज और भी दिखाएंगे आप हमारे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये महारानी झांसी से संबंधित और भी पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ना पूरी की पूरी कहानी 32 पेज में है अपनी। तो ये एक तो सीन है, ये इसमें क्या है कि महारानी झांसी का जब से महाराज गंगाधर राव से उनके साथ शादी होती है, ये उस वक्त का सीन है। वो शादी होने के बाद, विवाह के बाद अपने महल में प्रवेश करती हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर वो महल के अंदर अपने बैठती हैं और वहाँ पर उसके नौकरानियाँ उनसे उसकी जानकारी होती है। सेविकाएं जो होती हैं अलग अलग तरह की, उनके नाम थे। तो सारे ये पूरा पेज उस चीज़ को दिखाता है। अब ये अगला पेज है, इसमें क्या है कि जब युवा अवस्था में कदम रखा महारानी झांसी ने और उस वक्त वो प्रैक्टिस कर रही थी तलवार चलाने की और इस तरह के जो है ना सारी जो कहानियाँ उसको आगे सिखाने के लिए, तो सब कुछ ये तलवार चलाना है इसमें सिखाया जा रहा है इसमें। और ये नीचे फिर इसके बाद उनकी शादी का जो ना तैयारियां होती हैं और शादी होकर चल जाती है। तो एक पेज ये है उनकी अभ्यास के दौरान का, वो किस तरह से अभ्यास करते हैं। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, आर्टिस्ट के ऊपर। वो चाहे तो किसी भी एंगल से उसको लेकर। अब इस सीन को देखिए, महारानी ने क्या किया कि तात्या टोपे को नीचे गिरा दिया, प्रैक्टिस के दौरान की बात है। अब ये डिपेंड करता है किसी आर्टिस्ट के ऊपर, वो किस तरह से वो एंगल ले। या तो तात्या टोपे की तरफ से सीन लेकर उसको बना सकता है, या ऊपर से बना सकता है, या महारानी झांसी की तरफ से उसको शॉट लेके बना सकता है। तो इस तरह से फिर ये उसकी जो ना मोरोपंत तांबे उसकी प्रशंसा करते हैं। ये पूरा का पूरा इसमें सीन है। ये इसी तरह के जो है ना, ये इसका सबसे पहला पेज यही है जब महारानी झांसी का शुरुआत होती है। तो इस तरह से ये कॉमिक्स पूरी की पूरी तैयार होती है। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि सबसे पहले डायलॉग वगैरह तैयार होंगे, इसके बाद फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि कॉमिक्स में एक बार चीज़ बनने के बाद वो फिक्स हो जाती है। तो बेहतर यही होता पहले उसका पेंसिल स्केच तैयार कर लिया जाए, फिर फाइनल तैयार करें। उस वक्त जब हम सीधे आर्ट वर्क पर आर्ट पेपर पर इसको तैयार करते थे, तो क्या होता था, उसमें तैयार करने के बाद फ़ोटोकॉपी करवाते थे, फिर अलग से ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए हम उसमें कलर डालते थे। उसमें फ़ोटोकॉपी में कलर डालने के बाद उसको हम दे देते थे, तो बाद में छपती थी। किस तरह से उसका पूरा प्रोसेस पता नहीं, लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो सीधी अलग तरह की, तो इस तरह से छपती थी और इस तरह से अलग अलग कलर। तो जहाँ तक मैंने अंदर थोड़ा सा देखा था उनमें छपने की जो प्रक्रिया थी ऑफसेट प्रिंटिंग में,
एक फिल्म सी तैयार की जाती थी, स्किन कलर की एक अलग से और पोशाक की एक अलग से, इस तरह से उनको किस तरह सामंजस्य उसका बैठा करके उसके मालूम कर देते थे, उसको चला देते। CMY के CMI के जो 4 उसके प्लेट बनती थी और 4 कलर के अंदर उसका इस तरह का कुछ होता है। था। पहले उसका प्रोसीजर ये है कि पहले आपकी कंप्यूटर के ऊपर ये चलेगी, कंप्यूटर CTP जाएगी, कंप्यूटर टू प्लेट, जी उसके बाद वो प्लेट बनेगी, प्लेट के बाद वो प्रिंटिंग प्रोसेस इसके, हाँ कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता था। लेकिन आज तो बदल चुका सारा स्वरूप। तो कॉमिक्स इस तरह से तैयार होती है और पूरे 32 पेज उसमें तैयार किए जाते हैं, तब जाकर एक लगता। तो अब जैसे हमारे हाथ में कॉमिक्स आती तो हमें अच्छा लगता है, जिस तरह से अखबार होता है, अखबार में काम करने वाला ही कोई ये बता सकता है कि इतनी मेहनत के बाद उसको तैयार किया जाता है, एक एक खबर पर किस तरह से मात्राओं तक पर भी ध्यान दिया जाता है, उसी तरह से इसमें भी तैयार किया जाता है। तो ये पूरे कॉमिक्स का स्वरूप। बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने कॉमिक्स के बारे में भी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं राजेंद्र वर्मा खोबड़ू, जिसे अभी तक आपने सिग्नेचर के रूप में देखा, आज आपके सामने हूँ। मुझे हर रोज़ प्रातः 8 बजे सत्य साधना ज्ञान ज्योति दर्पण पर देखेंगे। ज्ञान ज्योति दर्पण वेबसाइट पर, फेसबुक सत्य साधना पर नियमित रूप से हम मिलेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें, और हाँ, इसके साथ आप इसे शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अनछुए पहलुओं पर हम मिलते हैं, मनोरंजन भी करेंगे उसके साथ, और आपको कार्टून बनाने की कला से भी अवगत कराएंगे।